अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हार्ट के बारे में डिटेल से बताया था। ट्रांसपोर्ट जो ह्यूमंस के अंदर करता है, ब्लड के थ्रू होती है, वो सारा मैंने बहुत डिटेल से आपको करवाया था। होपफुली आपने लर्न किया होगा। आज हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। रूट्स जो होती हैं प्लांट की, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल. These substances are then transported to the stem and to the leaves where they are used in many processes. फिर वो वहाँ से स्टेम और लीव्स तक पहुँचाई जाती हैं ताकि वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस में यूज़ हो सके. वाटर इज़ कम्बाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब कि सनलाइट को यूज़ करके वाटर को कंबाइन कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर वहाँ से शुगर बना ली जाती है. एंड मिनरल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कम्प्लेक्स केमिकल्स. और जो मिनरल्स होते हैं उनको प्रोटीन्स और दूसरे केमिकल्स बनाने में यूज़ कर लिया जाता है. These end products are then transported to other parts of the plant where they may be stored. और जो ये शुगर है और प्रोटीन्स हैं, इनको फिर आगे से दूसरे बॉडी पार्ट्स में प्लांट के ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि वहाँ वो स्टोर हो सकें. मतलब कि अगर ज़रूरत नहीं है तो स्टोर कर लेंगे, अगर ज़रूरत है उस टाइम उन चीज़ों की तो वो उसे यूज़ कर लेंगे. और यूज़ इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. रूट, स्टेम और लीव्स का एक एक करके हम आगे से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच कम आउट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ सीड. जो सीड में से निकलती हैं वो जड़ें. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं. दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. और प्लांट जब खड़ा रहता है वो भी रूट्स की वजह से ही रहता है. आउटर सर्कल ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस. सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं. रूट हेयर ग्रोज फ्रॉम दिस लेयर. यहाँ से छोटी छोटी सी और जड़ें निकलती हैं. सेल ऑफ इनर सर्कल आर कॉर्टेक्स. फूड इज स्टोर्ड इन दीज सेल्स. जो सबसे दरमियान एंड पे आती है जो टिश्यूज़ होते हैं वो कॉर्टेक्स कहलाते हैं. वहाँ पे फूड स्टोर होता है. वेस्कुलर टिश्यू कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू की बात पहले भी हो चुकी है. इसमें दो टिश्यूज आते हैं, जाइलम और फ्लोएम. दीज टिश्यूज सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और ये क्या करते हैं, जज़ब करते हैं पानी और मिनरल्स को सॉइल से. या आपको यहाँ पे एक प्लांट दिखाया गया है तो उसका रूट आपको दिखाई जा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर में उन एपिडर्मिस को हाईलाइट किया गया और दरमियान में देखें वो जाइलम और फ्लोएम को हाईलाइट किया गया है. यह आपका रूट का सिस्टम दिखाया गया है सारा. Stem is a part of plant which develop from plumule of seed. It produce leaves, branches, flowers and fruit. Stem के ऊपर leaves लगते हैं, branches लगती हैं, flowers और fruit लगता है. It gives support to the plant and supplies water and minerals to the leaves. ये प्लांट को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. स्टेम आल्सो टेक प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम जो है वो जो खाना तैयार हुआ होता है वो लीव्स से लेके तो बाकी प्लांट के पार्ट्स तक लेके जाते हैं. एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं. इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट सेल. मल्टी लेयर कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस टू स्टोर फूड. और वही जैसे रूट में था एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी वही है. यहाँ पे भी कॉर्टेक्स में फूड स्टोर होता है. एंडोडर्मिस सप्लाइज वाटर टू द कॉर्टेक्स. यहाँ पे एक थर्ड लेयर भी डिस्कस की है जो कि एंडोडर्मिस है. Vascular bundles are also present in the stem to transport water and minerals to leaves in order to make food. Vascular bundles जो होते हैं वो वाटर और फूड को या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ताकि फूड बनाया जा सके. Xylem are present on the inner side whereas phloem is present on the outer side of the vascular bundle. With the central part of the stem it stores food and nutrients. Leaves are thin and flat. They consist of petiole, midrib and network of veins. पेटियोल कहते हैं जब आप पत्ता तोड़ते हैं तो उसके नीचे थोड़ी सी जो रह जाती है ना डंडी, उससे कहते हैं. मिडरिप कहते हैं जो बिल्कुल दरमियान में लाइन नज़र आ रही होती है. नेटवर्क ऑफ वेन्स, और उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स का सबसे ज़्यादा मेजर काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, मतलब कि सनलाइट को यूज़ करके फूड को प्रिपेयर करना. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. अब जो रूट है वो किस तरह पानी को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी में से. द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर इज़ डन बाय रूट हेयर्स. ये काम रूट हेयर्स करते हैं. विच अकर इन स्मॉल जोन अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप. ईच रूट हेयर इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेल. एक सेल जितना ही होता है एक रूट हेयर,
However, the vast number of root hairs bring about a very large increase in absorbing area of the root. जितने ज़्यादा root hairs होंगे उतना ज़्यादा ही पानी absorb होगा. Water which is absorbed by the root hair passes from cell to cell until it reaches the xylem cell in the center of the root. जो वो 1 ड्रॉप है 2 ड्रॉप है पानी के absorb किए हैं मिट्टी में से रूट हेयर्स ने, वो आगे से आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं उस टाइम तक जब तक वो xylem vessels तक ना पहुंच जाएं. In plants, water is mainly transported through xylem vessels which are arranged to form long columns which are continuous from roots to the top of plant. xylem होता क्या है? xylem एक बहुत लंबा सा पाइप आप कंसिडर कर सकते हैं जो कि रूट से ऊपर लीव्स तक कनेक्टेड होता है जहाँ पे वाटर गुजर के जाता है. यहाँ पे आपको फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स दिखा दिया गया है. अभी हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, पहले हम रीड कर लेंगे. वाटर फ्लोज इन कंटिन्यूस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट. एक कंटिन्यूस पाइप के थ्रू पानी जो है वो गुजरता रहता है. इट एंटर्स थ्रू द रूट्स. ये रूट से एंटर होता है पौधे में एंड फ्लोज अप द xylem वेसल और फिर xylem वेसल में जाता है टू द ऑफ द रूट एंड स्टेम टू द लीव्स और फिर स्टेम में जाएगा और फिर वहाँ से लीफ में जाएगा. स्टोमेटा इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द स्टोमेटा. एट द एंड जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोमेटा एक ओपनिंग को कहते हैं, गेट को कहते हैं जिससे वो पानी बाहर निकल जाता है क्योंकि वो ज़्यादा है वो चाहिए नहीं. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ. आप एक पत्ता लें और उसके नीचे वाली साइड पे आपको स्टोमेटा नज़र आएंगे. नेकेड आई से नहीं नज़र आ सकते, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दैट, तो वहाँ स्टोमेटा से पानी निकलने को हम इवेपोरेशन कहते हैं. इज़ द मेन फोर्स विच मूव वाटर थ्रू अ प्लांट. तो पानी निकलता रहता है तो पीछे से पानी आता जाता है, निकलता जाएगा आता जाएगा, निकलता जाएगा आता जाएगा. सेम एग्जांपल आप अपने घर में ले सकते हैं टैप की. टैप से आप पानी कंज्यूम करते रहते हैं टैप से आप पानी कंज्यूम करते रहते हैं और एंड में क्या होता है, आपका जो वाटर पंप होता है वो पानी आपको देता रहता है. जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आपका वाटर पंप चलता है और आपको पानी ज़मीन में से निकाल के देता है. यही बात है, जितना पानी यहाँ स्टोमेटा से निकलेगा उतना ही ऑब्जॉर्ब होता जाएगा. द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपरेशन. तो ये जो पानी का निकलना है स्टोमेटा से इसे हम कहते हैं ट्रांसपरेशन. अब आप डायग्राम में देख लें. सबसे पहले अच्छा जी, अब हम डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. डायग्राम में मैंने नंबर 1 पे हेडिंग दी है, वो है रूट हेयर. वहाँ से दिखाया गया है कि वहाँ पे वाटर जो है ब्लू वाले एरोज़ हैं सारे वाटर के लिए, ठीक है. ब्लू वाले एरोज से वाटर अंदर एंटर हो रहा है. नंबर 2 पे आ जाए. नंबर 2 भी रूट ही है, ये रूट हेयर था, ये रूट है नंबर 2 पे. यहाँ पे सेल से सेल एक दूसरे के साथ देखें जुड़े हुए हैं और वहाँ से पानी स्टेम में आ गया है. स्टेम नंबर 3 है, यहाँ से आगे पानी जा रहा है नंबर 4 पे जो कि वो लीफ है, लीफ का अपर पोर्शन. वहाँ से देखें पानी बाहर नहीं निकल रहा, वहाँ कोई स्टोमेटा नहीं है तो वहाँ पे पानी जा भी नहीं रहा. पानी नीचे की तरफ जा रहा है नंबर 5 की तरफ. नंबर 5 पे हमारा लीफ है. लीफ के अंदर आप देख सकते हैं एक ओपनिंग बनी हुई है जिसे स्टोमेटा कह रहे हैं, वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है. नीचे देख लेते हैं बॉक्स में फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन डिपेंड. पानी कितनी मिकदार में बाहर निकलता है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. विंड. रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज़ फास्टर एज द वाटर वेपर इज़ ब्लोन अवे वाइल पासिंग आउट ऑफ द लीव्स. अब बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है ना तो वो पानी जल्दी जल्दी निकलेगा, खुश्क हो जाएगा. टेम्परेचर वार्म डे वाटर एवपोरेट फास्टर. और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी पौधे ज़्यादा पानी बाहर निकालेंगे ताकि वो ठंडा रह सके. बिल्कुल आप यही कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. आपको पसीना
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देख लेते हैं। पीछे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखा है, यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखेंगे। फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर टू अदर एरियाज बाय फ्लोएम टिश्यू। लीव्स होते हैं वो फूड बनाते हैं और उनसे मतलब लीव से लेके फूड को दूसरी जगहों पे जो फूड जाता है वो फ्लोएम करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव टू स्टोरेज एरियाज आर ग्रोइंग पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जहाँ फूड तैयार होता है, जहाँ शुगर तैयार होती है, उस एरिया को हम ट्रांसलोकेशन, बल्कि जहाँ पे स्टोर भी होती है उस एरिया को भी हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ग्लूकोज फॉर एग्जांपल मूव फ्रॉम लीव वेयर इट इज़ मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज बनती है पत्ते के अंदर दिन के वक्त, अपवर्ड थ्रू द फ्लोएम सीव ट्यूब्स इन द स्टेम टू डेवलपिंग लीव्स। तो यहाँ से वो जाते हैं स्टेम के थ्रू नीचे, जहाँ पे अभी नए पत्ते निकलने होते हैं, फ्लावर्स निकलने होते हैं और फ्रूट्स बनना होता है, तो वहाँ पे जाके ये ग्लूकोज स्टोर कर दी जाती है। इट आल्सो मूव डाउनवर्ड इनटू द ग्रोइंग रूट टिप्स। जहाँ जहाँ भी ग्रोथ हो रही है ना, वहाँ वहाँ ग्लूकोज जाएगा। तो अगर रूट्स भी बन रही है ना नई वाली, तो वो रूट्स के पास भी जाएगी। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर आती है और अंदर जाती है, सॉरी, और ऑक्सीजन बाहर आती है, ये पढ़ेंगे। ऑल प्लांट ब्रीथ थ्रू द डे एंड नाइट। तमाम प्लांट सांस लेते हैं दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम however कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स आर रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो खुद ही दोबारा उसे यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। हैंस रेस्पिरेशन में नॉट बी नोटिसेबल। इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फील नहीं होती हवा में। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर द लीव ऑफ ग्रीन प्लांट थ्रू द स्टोमेटा दैट यूजुअली अकर अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। हवा भी वहीं से जाती है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, मतलब कि स्टोमेटा से, एक गेट से हवा अंदर जाती है और फिर वहाँ पे पूरी बॉडी में, मतलब प्लांट के बॉडी में वो ट्रैवल करती है। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव की लोअर साइड पे पाए जाते हैं। When the stomata are open, air passes through them and enter the intercellular spaces of the leaf. जब स्टोमेटा खुला होता है ना, तो एयर अंदर चली जाती है और फिर अंदर से उनके सेल्स तक जाती है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर देन डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स ऑफ लीव्स एंड इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन भी पौधे इस्तेमाल करते हैं मगर बहुत थोड़ी। इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म डिफ्यूजेज फ्रॉम द लीव सेल्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फाइनली एस्केप थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सराउंडिंग एयर। और फिर क्या होता है, पत्ते जो थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें नहीं चाहिए होती वो बाहर निकाल देते हैं स्टोमेटा से। पोर्शन ऑफ इट मे बी रिटेन्ड इन सेल्स एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते में ही रह जाती है और वहाँ से फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। ग्रोइंग एरिया सच एज बर्ड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड द स्टेम रूट टिप्स रेस्पायर एक्टिवली। जो चीज़ें बड़ी हो रही होती हैं, जैसे कि छोटा पौधा है, सीड है, स्टेम है, रूट हैं, वो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन करते हैं। ये हमारा था टॉपिक। अब आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो चुका है। आप लोग इनको बहुत बहुत अच्छी तरह से याद करें। ये आप लोगों के अप्रैल के मंथ की डायरी थी, ये कंप्लीट हो गई है। होपफुली आप सब ने इसे बहुत अच्छी तरह से लर्न किया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम लोग आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।